नेक ने हज़रत जी इतने महल्ले भरे ने हज़रत जी, इन्होंने 40-40 50-50 साल हो गए ने, कभी मालिक अगे झुके ही नहीं हज़रत, आए ही नहीं कभी मस्जिद, रमज़ान में भी नहीं आए। ऐसे ऐसे बदकिस्मत भी हैं। और दुख ये है कि उनको इस बात का दुख ही नहीं है कि हमसे बड़ा बदकिस्मत ही कोई नहीं, कि रमज़ान में भी अल्लाह ने हमें अपने घर आने की तौफीक नहीं दी हज़रत। वो अपने मोबाइल पे, वो अपनी घड़ी पे, वो अपने ताल्लुकात पे, वो किसी सोसाइटी में अपना घर होने पे बड़े खुश हैं, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं कि अल्लाह हमसे इतना नाराज है कि सबसे मुसलमानों का खासुल खास मौका, मुसलमानों के सबसे खास अय्याम, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सबसे मुबारक महीना मुसलमानों का, अल्लाह ने उसमें भी मुझे अपने घर में आने की तौफीक नहीं दी। वो इसी बात पे खुश है कि मेरे पास iPhone 13 Pro Max है, वो इसी बात पे खुश है कि मेरे पास बड़ी कीमती गाड़ी है। और याद रखना पुत्र, मेरे भाइयों काकियों, सबसे अल्लाह का सख्त तरीन अज़ाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे अपनी उम्मत को, फरमाया अल्लाह की नाफरमानी ना करो नहीं तो तुम पे फुला फुला अज़ाब उतरेगा। एक शख्स उठ खड़ा हुआ, अर्ज करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो फुला फुला अज़ाब आएगा। मैं तो जैसे जैसे नाफरमानी करता हूं उसकी नेमतें मुझ पे बढ़ती जाती हैं, माल बड़ा है, बढ़ रहा है दिन ब दिन, औलाद बड़ी है, बढ़ रही है दिन ब दिन, तो फिर सजा काहे की हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे तशरीफ ले गए, जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह मैं तेरी मखलूक को तेरी तरफ दावत दे रहा था, उनको गुनाहों की नहूसत से डरा रहा था, गुनाहों के अजाब से डरा रहा था, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ये अजाब तुम पे उतरेंगे। एक बंदा उठ खड़ा हुआ और आगे से अर्ज करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं तो जैसे जैसे नाफरमानी करता हूं मुझ पे उसका करम, उसका फजल बढ़ता जाता है। मैंने पूछा क्या करम है, उसने कहा माल बड़ा है, बढ़ रहा है, औलाद बड़ी है, बढ़ रही है, मवेशी बड़े हैं, जमीनें बड़ी हैं, खेती बाड़ी बड़ी है, बढ़ रहा है मेरा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम, मेरे जो अजाब के अंदाज हैं, मेरी जो अजाब की सूरतें हैं, उनमें से जो सख्त तरीन अजाब है इस वक्त मैंने उस बंदे को वो अजाब दे रखा। अर्ज की अल्लाह के, अर्ज की रब्बे करीम क्या है तेरा सबसे सख्त तरीन अजाब। फरमाया मेरे कलीम जिससे मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूं उससे मैं तौफीक सजदा छीन लेता हूं। अपने आईफोन पे खुश ना हो, किसी सोसाइटी में घर बना के खुश ना हो, ब्रांड के कपड़े पहन के खुश ना हो, असल शानों वाला वही है जिसको तौफीक सजदा है। हाँ ना भाई शैतान के धोखे में आना, ये कोई ना समझे मैं किसी को टिचकर कर रहा हूं, ये सारी नेमतें मेरी अल्लाह ने मुझे भी दे रखी हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तौफीक सजदा, इसे तौफीक सजदा नहीं फरमाया सख्त तरीन अजाब में मुब्तला है, मैंने इससे तौफीक सजदा छीन ली है, मैंने इससे अपना नाम लेने की तौफीक छीन ली है। ना धोखे में आना, जिससे वो राजी होता है, जिससे वो खुश होता है उसे तौफीक सजदा देता है। लेकिन क्या है, हम जनाब मॉडर्न सेकुलर बहू जी साहब जी बड़े खुश हैं, दुखी नहीं है कि मुझे रमजान में भी तौफीक नमाज नहीं हुई, मुझे रमजान में भी अल्लाह ने अपने घर आने की तौफीक नहीं दी। फरमाया 40 साल गुजर गए, उसे के बाहर आए, सबके सामने आके अपने जुर्मों का इकरार करे। अब उसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हुए, फरमाया कौन है जिसको 40 साल गुजर गए उसने सजदा भी अपने अल्लाह को नहीं किया? कौन है? रातें पाक नहीं, तन्हाइयां पाक नहीं, बाहर आओ, आके अपने जुर्मों का इकरार करो। अब वो क्या उसको पता है? सज्जे खब्बे अगे पीछे वाले को नहीं पता कोई। उसने ना चादर में मुंह छुपा लिया ताकि दाएं बाएं वाले को ना पता चल जाए। और अर्ज क्या करता है, रब्बे करीम कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं, कौन है? या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ कर दे, या अल्लाह मैनू ना मैनू सारे रिश्ते, मेरे मुहल्लेदार भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी औलाद भी है। अल्लाह हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे कह रहा हूँ, ज़ाहिर उसके दिल में ख्याल तो आया होगा ना, पता नहीं वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था। आज सबके सामने खुल जाएगा कि मैं हूं वो जिसकी नहूसत से बारिश ही बंद हो गई, मैं हूं इतना गुनाहगार, मैं हूं रब का इतना नाफरमान। ख्याल तो आया होगा ना दिल में,
بیٹا بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، بھتیجا بھی کھڑا ہے، بھانجا بھی کھڑا ہے، سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. کہتا رہا، پکارتا رہا، کہتا رہا، پکارتا رہا. بس لکھا ہے ایک آنسو رخسار پہ بہ آیا. بس آنسو کا آنا تھا، دریائے رحمت جوش میں آیا اور چھما چھم بارش برسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کریم، تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے 40 سال ہو گئے ہیں، عمل ٹھیک نہیں، یہ اس کی نحوست ہے، بارش نہیں برس رہی. تو بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی؟ فرمایا میرے کلیم، جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا رہا تھا میں نے اب اسی کی وجہ سے برسا دی ہے.